नमस्कार, यूपी का मूड देख रहे हैं आप और मैं राजेंद्र देवा पहुंचा हूं एक बहुत पुराने शहर आजमगढ़। जी हां, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तीन तरफ तमसा नदी से घिरा हुआ है और उद्योग विहीन शहर है। कमिश्नरी का मुख्यालय है, बहुत सारे सरकारी दफ्तर हैं। तो लोगों का मूड यहाँ पर क्या है सदर विधानसभा सीट पर, चलिए चल के जानते हैं। इस बार क्या मूड बन रहा है यूपी में? मूड वही है पुराना हम लोगों का। क्या पुराना मूड? योगी का। इस बार बदल देंगे क्या आप इतिहास? बदलेंगे। अच्छा, क्यों, क्या अच्छा लगता है योगी जी? बहुत अच्छा लगता है, गुंडा राज सब खत्म हो गया है। हाँ। कोई परेशानी नहीं है। गांव-गांव में रोड बनवा रहे हैं इस समय, गैस दिए हैं, गरीबी का गैस महंगा नहीं हुआ? नहीं, गैस तो महंगा हुआ, फिर जितना भाई वहाँ से आएगा वही देंगे। अल्लाह राशन वाशन मिल रहा है गरीबों का। हाँ, गल्ला राशन मिल रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। महंगाई इतनी काफ़ी हो चुकी है, तेल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, हर चीज़, खाद्य सामग्री से लेकर हर चीज़ बेलगाम हो चुकी है। जनता महंगाई से कराह रही है। पेट्रोल इतना काफ़ी हो गया कि साइकिल की आवश्यकता है। सदर विधानसभा में तो चूंकि 8 दफा से हमारे माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी जीत रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कोई, जहां तक हम लोगों की बात है, कोई विकास का काम नहीं होता है। हम लोगों के दिमाग में इस समय राष्ट्र का मुद्दा है, और जो कि मोदी जी और योगी जी ने राष्ट्र के बारे में जो किया है, वो हम लोग 70 साल में उम्मीद नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है। सबसे बड़ा काम क्या किया इन्होंने? सबसे बड़ा काम इन्होंने 370 और 35A हटा के हम लोगों को भारत में ये महसूस कराया कि हम स्वतंत्र हैं। रात में जाना चाहते हैं कहीं 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे बिंदास जा रहे हैं। 2 लाख रुपए हाथ में लेकर चले जा रहे हैं, कोई डर नहीं है। पहले 20,000 रुपये रखे थे तो जान मारा जाता था। हमको ऐसा सरकार चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पर योगी जी ने अच्छा काम किया। हाँ, और पुलिस का काम आपको ठीक? एकदम सब चकाचक है। सबसे अच्छी बात हमको ये लगी कि इसमें अयोध्या वाला सबसे राम मंदिर सबसे अच्छी बेनिफिट ये है। योगी जी, क्यों? शासन अच्छा है उनका, बढ़िया है। क्या शासन में क्या सबसे बढ़िया? कानून व्यवस्था बढ़िया है, गुंडाई खत्म हो गई है। गुंडाई खत्म कर दी? गुंडाई खत्म कर दी एकदम। तो हम लगातार आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट पे घूम रहे हैं, लोगों का मूड समझ रहे हैं, उनका मिजाज समझ रहे हैं, उनकी भावना टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस क्रम में बताना जरूरी है कि यहाँ पर जातिगत समीकरण क्या है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर यादव मतदाता हैं, मुसलमान मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, पुरुष मतदाता यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा है, महिला मतदाता 1,66,000 से ज्यादा है। और दुर्गा प्रसाद यादव लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, 3 दशक हो गए, सिर्फ एक चुनाव बीच में वो हारे थे। हमको जोगी जी का मूड बन रहा है। उनको यही हमको अच्छा लग रहा है कि गुंडागर्दी नहीं है उनकी शासन में। अब सब लोगों को शासन में गुंडागर्दी थी, राह चलते लोग मार देते थे, इनके शासन में है ही नहीं। सब कुछ ठीक है। गैस बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ गया। अच्छा, तो आप व्यंग कर रहे थे? जो है सामग्री जो नीचे है ही नहीं है, राशन मिल ही रहा है। महंगाई परेशान, महंगाई से पूरी जनता उसी से त्रस है, और कोई दिक्कत नहीं है। हम योगी जी को चाह रहे हैं। योगी क्यों? जी आएंगे, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ गांव के एरिया के, पूरा प्रदेश के भी सेफ्टी में लगे हुए हैं। वो सुरक्षा हर जगह मुहैया करा रहे हो। कानून व्यवस्था पे काम किया उन्होंने। कानून व्यवस्था अच्छी कर दिए हैं, एक्सप्रेस वे लाए हैं, जिससे यूपी का विकास होगा। और क्या बोले, लैट्रिन दे ही दिए हैं, आवास भी दे रहे हैं। योगी जी के आने के वो अभी से ज़्यादा और क्या चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार आएगी। क्योंकि उनका काम अच्छा है। उनका कोई बढ़िया काम बताइए, उनका कोई अच्छा काम उन्होंने अच्छा किया में, जो बढ़िया कोई काम हुआ वो कि नहीं? पहले के टाइम पे पुलिस टाइम पे आ जाती थी, अभी के टाइम पे भ्रष्टाचार बहुत है। आने के बाद पैसे मांगा जाता है, पुलिस वाले पैसे मांगा जाता है। और पहली बात, अगर आते हैं पुलिस वाले तो कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, जिसके मतलब कि अगर बीजेपी की सरकार है यहाँ पे तो वो तुरंत फ़ोन करेंगे कि मतलब कि ये हमारा आदमी है, गलती चाहे इसकी है, साथ इसका दिया जाएगा। तो आपने देखा आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट पर लोगों का मूड क्या बन रहा है। क्या सपा का गढ़ बना रहेगा या टूट जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं अगली सीट पर चलूंगा और आपको अवध के फर्रुखाबाद जिले की भोजपुर सीट पर लिए चलते हैं।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी का मूड क्या है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूपी का मूड जानने के लिए आप पहुंची हूं फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा सीट। ये इलाका गंगा किनारे बसा हुआ है। आलू की खेती यहाँ पर होती है। दालमोठ और जरदोजी के काम के लिए ये इलाका मशहूर है। बीते 5 सालों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नागेंद्र सिंह यहाँ पर सत्ता देख रहे हैं, लेकिन बीते 5 सालों में कितने काम पूरे हुए, कितने वादे अधूरे हैं, जनता का मूड यहाँ पर क्या है 2022 के लिए, और विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है। सीधे चलेंगे जनता के बीच और समझेंगे। तो चलिए मेरे साथ। – 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या मूड लग रहा है इस बार? हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि बसपा का। बसपा। और अभी मौजूदा सरकार को लेकर क्या राय है आपकी? कुछ नहीं, आने वाला तो लगभग अखिलेश है। सरकार जैसी चल रही बढ़िया चल रही है। आपके इलाके में काम हुआ है कुछ? हमारे इलाके में कुछ ऐसा काम नहीं कोई खास हुआ, तो हर इलाका ही सही था। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, उससे बड़ी बात क्या है। और इसके अलावा जो बाकी दल हैं जैसे मायावती हो गई या फिर कांग्रेस, अखिलेश यादव, उनको लेकर आपकी राय क्या है? सब ठीक है अपनी अपनी जगह। आपको परिवर्तन नहीं चाहिए? अखिलेश यादव कह रहे हैं लाइए उनको परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन हो जाए तो सही है, लेकिन अभी भी वर्तमान सरकार सही चल रही है। कभी नहीं आए विधायक जी, नहीं आए, केवल ब्राह्मणों। तो इस बार आपका मूड क्या है? मुलायम सिंह, अखिलेश आएंगे प्लीज। सपा नहीं, कड़ी टक्कर होने वाली। जी हाँ, उन्हीं की टक्कर है और किसी की नहीं है भाजपा से। कांग्रेस को लेकर आए? कांग्रेस तो डूबी, कांग्रेस नहीं आ पाएगी। अब मायावती को लेकर? मायावती न्यूट्रल हुई है। जी हाँ, जो उन्होंने काम किया वो अच्छा किया है। केवल अखिलेश को वोट देंगे। आप अखिलेश को देंगे। और मौजूदा सरकार को लेकर राय आपकी क्या है? वो कुछ भी हो, उससे हम कुछ कह नहीं सकते। हमारा वोट तो अब की बार अखिलेश को जाएगा। लाइटें ना आओ, सबसे बड़ी दिक्कत हो जाए है। बत्ती ना आओ तो पूरे रात ना आओ, बरसन से ना आओ तो रात में, दिन में आई हो या रात में आओ तो नहीं, यही बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत है। वर्तमान में ये देख लो, सामने सब समस्या ही समस्या है, और क्या है। वर्तमान सरकार ने काम नहीं किया। काम क्या हो रहा है, मुझे कितने बेड़ा मार रहे। इलाके में दिक्कत क्या है आपके? इलाके में क्या है, सब बेरोजगारी है, कोई मजदूरी नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, और क्या समस्या ही है। मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी। इन्होंने 5 किलो का गेहूँ दे रहे हैं, उससे क्या होता है? आप ही बताएं, 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, एक आदमी 5 किलो गेहूँ एक महीने खाएगा? कुछ नहीं होगा। अरे सब बेकार की कहानी है। जो सरकार वर्तमान में आ रही तो सब पिटते चले जा रहे। निचले आदमी तो पिटाई गया, छोटा वर्कर आदमी तो मरा ही है, तो किसी लायक ही नहीं। विधानसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो ये सीट 1957 में अस्तित्व में आई थी। 1957 में जब पहली बार यहाँ पर चुनाव हुआ तो कांग्रेस का कब्जा हुआ। इसके बाद 1962 में परिसीमन के बाद इस सीट को खत्म कर दिया गया और इसके बाद ये सीट 2012 में वापस लाई गई। जब चुनाव हुआ तो सपा का कब्जा हुआ और 2017 की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और जब महंगाई क्या करे बताओ बेटा, महंगाई में क्या खाओगे क्या करोगे, गरीब लोग मरिए हैं। दिक्कतें तो बहुत हैं, अखिलेश आना चाहिए। और क्यों? लेकिन बत्ती नहीं आती। अखिलेश क्यों आने चाहिए? महंगाई इतनी हुई गई है, गरीब मने क्या करे क्या ना करे, मजदूर आदमी, खेती नहीं, टपरिया नहीं किसी पास। परिवर्तन तो होना चाहिए। देखो, परिवर्तन के रूप में कौन? परिवर्तन के रूप में अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। समय की मांग है, परिवर्तन तो होना जरूरी है। क्योंकि ये जो महंगाई है, इस महंगाई में आज के दौर में इस प्रकार से महंगाई है। अगर एक गरीब आदमी ले लीजिएगा, अगर उसको जो है शाम को सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने के लिए वो 250 रुपये किलो कड़ुआ तेल लेकर के आए सरसों का, जबकि हम अपनी याद में बता रहे हैं कि 5 रुपये किलो बिकता था। तो इस बार का मूड परिवर्तन का है। बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। देखो, एक से अगर किसी को बैठा दिया जाए बराबर कंटिन्यू तो वो युगों में आ जाता है, सीधी सी बात ये है। इसलिए चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, अब कोई न कोई तो नया आना चाहिए जो कुछ न कुछ गरीबों के हित में करना चाहिए कायदे में। मोदी की बनेगी सरकार। वोट देते हो? वोट देते हैं मोदी को। तो इस बार भी मोदी की? इस बार भी मोदी को देंगे वोट। आप किसको देंगे? मोदी को। क्यों? लेकिन क्योंकि वो काफ़ी अच्छे काम करवा रहे हैं, युवा के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए। व्यापारी को थोड़ा दिक्कतें तो हुई हैं, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, लेकिन फिर भी
कुल मिला के ठीक है, गुंडागर्दी कम हुई है। जो जबरदस्ती लोगों को उत्पीड़न करते थे वो लोग शांत हैं या जेल के अंदर हैं। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो आपने जाना कि 2022 को लेकर यहाँ पर जनता का मूड क्या है। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं पश्चिमी यूपी और आगरा ग्रामीण सीट पर जनता का मूड क्या है, समझेंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं आगरा की ग्रामीण विधानसभा सीट। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये सीट आती है। इस आरक्षित सीट पर 2017 में भाजपा ने बाजी मारी थी और इस बार जनता का मूड यहाँ पर क्या कहता है, आइए जानेंगे मेरे साथ। अंकल जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव नजदीक है, कौन आ रहा है? अखिलेश आ रहा है। क्यों? तो काम कार्य बढ़िया उसके। भाजपा ने काम नहीं किया? इस इलाके में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? ग्रामीण विधानसभा में रास्ते सब ऐसी डले खराब बेकार, नाली फाली सब खराब है। विधायक जी आते हैं कि नहीं? कोई विधायक नहीं आता। बीजेपी आएगी। क्यों? क्योंकि मतलब काम किए हैं उसने, लेकिन थोड़ा है कि फार्म बिल वगैरह जो थे उसका वो वापस ले लिया उसने अब, लेकिन अब देखते हैं अभी वो और करेगा। अखिलेश यादव ने काम नहीं किया था उत्तर प्रदेश? यादव नहीं, अखिलेश यादव का गुंडा राज था, वो नहीं है। मतलब पुलिस वुलिस का बहुत हालत खराब थी और जो भी था वो नहीं सही था। बीजेपी। क्यों? बिकॉज इसमें ऐसा है कि मतलब जो सपा है उसका गुंडा राज रहता है, ठीक है, और बीजेपी में अपना ये है कि मतलब हिंदुओं को भी ज़्यादा वो मिल रहा है और थोड़ी महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई से ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से मतलब लोग काम भी कर रहे हैं उन्होंने, बीजेपी ने। तो आपको नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए? अब बीजेपी कब से तो चल रही है। नहीं, बदलाव तो होना चाहिए, बट ये जो काम ठीक करेगा उसी को तो सपोर्ट करेंगे ना। अब बहुत सुविधा होने लग गई है, पहले ऐसे ही थी, सरकार आती जाती रहती है, सुविधा तो बहुत होने लग गई है। अगली बार अब किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी सरकार चाहिए हमें तो। बीजेपी आएगी। क्यों? बीजेपी काम ही सही किया है। क्या क्या काम किए? तो गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडागर्दी बहुत थी और शासनों में गुंडागर्दी नहीं है। जो बाबा योगी जी ने हैं उन्होंने मतलब गुंडागर्दी काफ़ी कंट्रोल की है। पहले तो गुंडागर्दी थी। जनता ने अपना मन बना लिया है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। जब विकास नहीं हुआ, पूरे वादे, झूठे वादे और किसानों की ये दुर्दशा हुई कि बुरी तरह से त्राही भी थी। आगरा की ग्रामीण विधानसभा सीट से लगातार जनता का जो मूड है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ के सियासी समीकरणों को समझें तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का अभी तक यहाँ पर खाता तक नहीं खुल पाया है। और ग्रामीण विधानसभा, इसका नाम पहले दयालबाग विधानसभा हुआ करता था। 2008 में परिसीमन हुआ और परिसीमन के बाद दयालबाग नाम को बदलकर यहाँ पर ग्रामीण विधानसभा कर दिया गया। बीजेपी। बीजेपी क्यों? नहीं, सही है, उन्होंने काम भी अच्छा किया है और कुछ मतलब हिस्ट्री उन्होंने रिक्रिएट मतलब की है उन्होंने, फिर से तो ऐसा ही लगता है वो 2 किलो जो काम किया उन्होंने। इसलिए आपके क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ 5 साल में? यहाँ तो कुछ इतना खास बदलाव नहीं हुआ, बस रोड वोड थोड़ा अच्छा हो गया, लाइटिंग वाइटिंग सही हो गई है। भाजपा को देंगे। चुनाव नजदीक है, कौन आ रहा है? अब ये तो पता नहीं था, हमें तो जो पसंद है उसको देंगे। यही तो पूछ रहे हैं, आपको कौन पसंद है? भाजपा। भाजपा क्यों? अच्छा काम कर रही है, काम दिख रहा है भाजपा का। महंगाई भी तो बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, वो तो लोगों के ऊपर है ना। यूपी का मूड अभी धीरे धीरे बन रहा है, बीजेपी की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों?
हाँ, जाना चाहिए, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। पूरे विश्व में हमारे देश का नाम है। कोरोना काल में बीजेपी ने कितना काम किया है। अखिलेश यादव की सरकार थी तब काम नहीं हुआ था? काम हुआ था लेकिन भ्रष्टाचार ज्यादा था। मोदी ये रहे हैं। हाँ, हर बार तो मोदी ही रहे हैं। आपके जो क्षेत्र है यहाँ पे कितना काम हुआ है? अब काम तो यहाँ काऊ की वहाँ में ना भयो, काऊ के में ना भयो। अब जी है कि मोदी राशन पानी बांट रहे हैं। यहाँ के जो विधायक यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं मिलने? कोई ना आते ही, सब विधायक सब जीत जाते हैं, कोई ना आता। कोई विधायक नहीं आया, कोई सुविधा ना आते, कचू सुविधा ना आते। अच्छा। हाँ, जा कितने प्रधान है वो है तो प्रधान ही ने कचू करो नाटिया। और का और पानी की समस्या? पानी की समस्या है, पानी की कचू ना करो। क्या पानी की समस्या है? पानी कागे तो पानी आया ही ना, जब पाइपलाइन आती, पाइपलाइन बंद हो गई। और का बिजली आती है? बिजली आती है। सड़क तो यही है जैसी, और कचू नहीं है। यूपी का मूड वैसे तो यही है, भाजपा को ही जाने हैं वोट। काम भी ठीक कर रही है भाजपा। जब कोई सिस्टम खराब होता है तो बनाने में टाइम लगता है, बिगड़ तो तुरंत जाता है। वैसे सब ठीक है, लेकिन यही है विधायक और ये प्रधान है यहाँ के कम सुनाई करते हैं। यूपी का मूड तो यह कि भाजपा को आने का संदेश है पूरा, लेकिन वट यहाँ के जो विधायक और प्रधान और जो कमेटी के मेंबर लगते हैं, मगर उनका कोई विकास लेने का कोई भी आज तक गांव निवासी में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो उनके समर्थन के लिए उनको वोट देने के लिए तैयार हो जाए। मगर ये तो मोदी जी की शक्ल है जो उन्हें वोट देने के लिए तैयार रहते हैं। पहले कावलिंग ने कछू ना करे। वोट देते हैं आप? बिल्कुल दें। किसे देंगे? हैं? हमारी जो 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 मतलब मर्जी होगी। मर्जी क्या है वही तो जानते हैं। तो जब भी मतलब डिसाइड होगा क्या होगा। अच्छा, अभी यहाँ कितनी कुछ हैं? जब बिना बीवी वाले के लिए जब कोई सुविधा ही नहीं है तो ऊपर वोट हम क्यों दें, बताइए। किसी को भी नहीं देंगे वोट? किसी को भी नहीं देंगे। वो तो सोचेंगे जब किसे मतलब देना होगा। पशुना न सड़क बन रही, न नाली बन रही, न पानी को विकास खांचे भी नहीं वो करते। वोट देती हैं आप? हाँ। किसको देंगी? सगना को देंगे, जागा हुआ आ जाओ भाई को दे देंगे। योगी आदित्यनाथ को देंगी, अखिलेश यादव को देंगी, किसको देंगी? जो कोई बढ़िया काम करे वो ताई को देंगे। अम्मा क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? मैंने कहा पता को आ रहा को आवे हो नहीं। योगी आदित्यनाथ आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, कौन आएगा? जाकर को बढ़िया बुद्धि कहेगो, जाको दे देंगे। वो कैसे कहेंगे कि वोट पेटी में पेट में, अब गाय बेटे का है रोए। आपके इलाके में काम हुआ है कि नहीं? कचूना है भैया, रिका है। उम्मीद है काम की कि नहीं है उम्मीद भी? हमन तो कचूना है, कोई है कोई ना करती। तो 2012 में यहाँ से बसपा ने जीत दर्ज की थी और भाजपा चौथे नंबर पर रही, लेकिन पासा ऐसा पलटा कि 2017 में एसपी छोड़कर जो भाजपा में शामिल हुई हेमलता दिवाकर, उन्होंने अपनी जीत का हिसाब बराबर किया और चौथे नंबर पर रहने वाली पहले नंबर पर आ गई। तो आपने इन सभी विधानसभा क्षेत्र की जनता की बात सुनी, लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में भारी रहने वाले हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो की बात करते हैं, पूर्वांचल की बात करेंगे। आजमगढ़ सरल सीट के मुद्दे आपको बताएंगे। यहाँ पर सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड अच्छा है। इसके अलावा महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। क्राइम कंट्रोल की वजह से लोगों का मूड सही लग रहा है। अवध की बात करेंगे। अवध की, फर्रुखाबाद की, भोजपुर सीट के मुद्दे आपको फटाफट से समझाएंगे। यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा नजर आता है वो है बिजली समस्या। इसके अलावा बेरोजगारी भी एक मुद्दा है जिससे लोगों का मूड खराब है और महंगाई ने भी लोगों के मूड को खराब कर रखा है। आइए पश्चिम उत्तर प्रदेश चलते हैं और आगरा ग्रामीण सीट के मुद्दे आपको बता देते हैं। अगर आगरा ग्रामीण सीट के मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर विकास एक ऐसा मुद्दा है जिससे लोगों का मूड बनते दिख रहा है। विधायक को लेकर लोगों का मूड बटा हुआ है, कुछ का अच्छा है तो खराब है। वहीं लॉकडाउन से नुकसान की वजह से लोग काफी परेशान नजर आते हैं। यूपी गंगा की चुनावी टीम हर विधानसभा सीट पर पहुंच रही है। गांव-गांव, गली-गली लोगों से हम बात कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हमारी टीम आपको दिखाएगी आगरा छावनी सीट पर कैसा है सियासी माहौल। बताएंगे आपको हरदोई के बिलग्राम मल्लावा विधानसभा क्षेत्र में कौन जीत सकता है चुनावी बाजी। साथ ही फतेहपुर के बिंदगी से जरूर देखिएगा यूपी का मूड क्या है।